हेलो, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पम मैथमेटिक्स पर। साथियों, आज फिर से एक नए वीडियो में मुलाकात हो रही है, एक नए जुनून एवं जोश के साथ। तो आइए हम सब मिलकर आज के इस शानदार से सेशन का आगाज करते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिवीजन सेशन में पार्टनरशिप का ये चौथा पार्ट है। ये चैप्टर हर एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है इस प्रकार से, ए तथा बी ने 5:6 के अनुपात में कुल राशि का निवेश करके साझेदारी का बिजनेस प्रारंभ किया। 6 महीने बाद सी बी द्वारा निवेश की गई राशि के 2/3 के बराबर राशि निवेश करके बिजनेस से जुड़ गया। यदि सी को उसके हिस्से के रूप में 21,600 रुपया मिलते हैं तो वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था। तो इसके लिए सबसे पहले हम चल लेते हैं, यहाँ पर ए बी और सी है। कौन कौन है? एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। इस प्रकार से ए बी और सी है। इसका थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। इस प्रकार से हो गया। तब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए तथा बी इन्वेस्ट किया है किस रेशियो में? 5:6। ए और बी 6। और सी के बारे में क्या बोल रहा है कि बी जितना इन्वेस्ट किया है इसका 2/3, यानी कि बी 6 किया है, इसको गुना कर देंगे 2/3 से। ये इससे कट जाएगा 2 बार में, ये आ जाएगा क्या? 4। इस प्रकार से ये क्या आ गया? 4। फिर यहाँ पर बोल रहा है अब टाइम कितना लगा रहा है, इसके टाइम को देख लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से टाइम, तो टाइम लगा रहा है कि बिजनेस प्रारंभ किया 6 महीने बाद सी बी द्वारा निवेश, यानी कि 6 महीने के बाद जो है सी जुड़ा है और बाकी ये दोनों जो है पूरे एक साल रहा है। यहाँ की 1 साल कहने का मतलब ये हो गया 12 महीना, ये भी हो गया 12 महीना और ये रहा है सिर्फ और सिर्फ 6 महीना के लिए। तब यहाँ पर क्या करते हैं, इसका हम इस तरह से प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 12×5 = 60 हो गया। ये रेशियो ये हो गया 12×6 = 72, रेशियो हो गया 6×6 = 24। तो अब ये दोनों का दोनों जो है तीनों कटने वाला है किससे? सीधा सीधा 12 से कटेगा। 12×5 = 60, 12×6 = 72 और 12×2 = 24। इस तरह से हो गया। तब यहाँ बोल रहा है तो सी को उसके हिस्सा के रूप में 21,600 मिलता है, यानी सी को कितना मिलता है? 21,600। 21,600। तो इसको यानी कि ये रेशियो 2 के बराबर आ गया, तो इसको इससे काटेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 108,000, यानी कि 10,800। एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया? 10,000। एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया? 10,800। तब यहाँ बोल के तो वर्ष के अंत में उनका टोटल लाभ कितना होगा, यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए कुल लाभ, इसीलिए कुल लाभ बराबर 5×2 = 11 या 2 13, यानी कि अनुपात 13 का वैल्यू निकालना है। यहाँ हो जाएगा 13 × 10,800। इसका जब गुना करेंगे तो ये 2 जीरो तो यहाँ बाहर आ जाएगा। 13 को 8 से करेंगे तो 13 8 104, हासिल बचा 10। और यहाँ पर हो जाएगा 10, जीरो से करेंगे 0, 10 जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और नहीं 0। और कर देंगे 13 को 1 से, 13 कम 13, 1 हासिल था पहले से, हो गया 14। यानी कि यहाँ पर हो गया 21 22 11 1000 10,000 लाख, यानी कि 1,40,400, 1,40,400 रुपया हो गया टोटल लाभ। यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी पर दिया हुआ है 1,40,400। इस प्रकार से आप आज के इस पहले प्रश्न को समझ गए होंगे। ये बहुत ही आसान और बेहद शानदार क्वेश्चन था। इस प्रकार से अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि ए 5 लाख रुपया निवेश करके सीमेंट व्यापार का व्यवसाय प्रारंभ करता है। 2 महीना बाद 10 लाख रुपया का निवेश करके बी भी व्यापार से जुड़ जाता है, तथा बी के व्यापार से जुड़ने के 4 महीने बाद सी भी 20 लाख रुपया का निवेश करके व्यापार से जुड़ जाता है। ए के व्यापार प्रारंभ करने के 1 वर्ष पश्चात उन्हें व्यापार में 3,50,000 रुपया लाभ होता है। बी में लाभ में बी का हिस्सा कितना था, यानी कि बी का प्रॉफिट कितना हुआ ये निकालना। यहाँ पर है कौन कौन? ए बी और सी तीनों है। एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। इस प्रकार से ये तीनों का
कलर कर लेते हैं हम चेंज। अब आ गया। फिर इन्वेस्ट कितना करता है, ए किया स्टार्टिंग इन्वेस्ट, ए किया है 5 लाख का, और बी किया है 10 लाख का, और सी किया है 20 लाख। अब टाइम इसके लिए कितना है, टाइम आ गया, ये पूरा पूरा 12 महीना रहा, 2 महीना के बाद ये आया था, अर्थात ये 10 महीना रहा, और इसके 4 महीना बाद, 4 महीना या 2 महीना 6, यानी कि ये आया था 6 महीना के लिए। इस प्रकार से इसका निकल जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब आएगा हमको क्या आएगा, प्रॉफिट, यानी कि 12×5 = 60, रेशियो 10×10 = 100, रेशियो 20×120। अब यहाँ से इसको अगर हम कट करें तो 0 0 0 सब कट गया, 3×2 = 6, रेशियो 5×2 = 10, रेशियो 6×2 = 12, यानी कि आ गया 3:5:5:6। तब यहाँ बोल क्या रहा है, निवेश करता है, ये व्यापार प्रारंभ के 1 वर्ष बाद पश्चात उसमें इतना रुपया का लाभ होता है। तो लाभ में बी का हिस्सा निकालना है। टोटल लाभ कितना हो जा रहा है, 6 5 11 11 3 14, यानी कि 14 रेशियो का वैल्यू कितना है, 3,50,000 के बराबर। तब यहाँ से इसको काटेंगे 14 से, ये कट जाएगा कितना बार में, 14 से। इस प्रकार से दूसरे कलर से काट लेते हैं, 14 से इसको काट लेंगे तो 14 कम 14 7 बचा, 14×5 = 70, और 3 0, यानी कि रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 15,000 के बराबर। तो हमको करना क्या है कि बी का हिस्सा निकालना। बी का हिस्सा यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 5। बी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5। इसको गुना कर देंगे, अनुपात 5 को 15,000 से, तो हो जाएगा 15×5 = 75,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इस प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन को देख लिए। सेकंड क्वेश्चन भी बेहद खूबसूरत और शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन का आंसर 75,000 रुपया हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ए बी तथा सी किसी व्यापार में 3:6:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए तथा सी वर्किंग पार्टनर है, केवल बी स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का 3/4 होगा जो उसके वर्किंग पार्टनर होने पर होता। यदि उन्होंने 50,000 रुपये का लाभ होता है, यदि उन्हें 50,000 रुपये का लाभ होता है, जिसमें से आधे हिस्से का पुनः व्यापार में निवेश कर दिया जाता है और बाकी के आधे हिस्से को पार्टनरों द्वारा बांट लिया जाता है, तो सी को कितना रुपया मिलेगा, ये निकालना। यानी कि यहाँ पर है कौन कौन, 3 पार्टनर है, पहला है ए, दूसरा है बी, और तीसरा है सी। इस प्रकार से ए बी और सी तीनों के तीनों है। फिर इसमें बोल क्या रहा है कि पूंजी निवेश किया है किस अनुपात में, इन्वेस्ट किया है, ये रहा इन्वेस्टमेंट का 3:6:5 के अनुपात में किया है। और ए सी क्या है, वर्किंग पार्टनर है, और बी क्या है, स्लीपिंग पार्टनर है। तब उसको बोल रहा है कि बी को जो उसका हिस्सा मिलना चाहिए उसका 3/4 मिलेगा। बी को क्या मिलना चाहिए, उसका मिलेगा, यानी कि गुना कर देंगे इसको 3/4 से। ये कटेगा, यहाँ से आएगा 2, ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, अर्थात कहने का मतलब ये हो गया 9/2। तब इसका यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा, ये नीचे में 2 है, इसको जब 2 हटाएंगे तो इसमें 2 से गुना कर देंगे एलसीएम लेकर के, ये हो जाएगा 3×2 = 6, रेशियो 9:10। इस प्रकार से हो गया। तब बोल रहा है कि यदि उन्हें टोटल कुल लाभ कितना हो गया, यहाँ लिख देते हैं कुल लाभ कितना है, 50,000। इस 50,000 में से क्या कर रहा है, 2 पार्ट में बांट रहा है। एक जो 25,000 बचा है, इसको क्या करेगा, वो री इन्वेस्ट, यानी कि दोबारा इसको लगा देगा, री इन्वेस्ट, इसको दोबारा लगा दिया। और ये जो बचा है 25,000, अभी ये जो बचा है 25,000, इसको क्या करेगा, ये बांटेगा। इसको क्या करेगा, बांटेगा, बांटना है इसको क्या करना है, बांटना है। तब यहाँ पर बोल क्या रहा है कि सी का हिस्सा कितना होगा, यानी सी का निकालना है। तो सी का हिस्सा 10 के बराबर है, यानी कि 25,000 का सी का हिस्सा यहाँ से निकालना है। तो 25,000 गुना 10, और टोटल 9 6 15 10 25। तब इससे अगर हम काटेंगे, ये कटेगा 1,000, यानी कि 1,000 गुना करेंगे 10 से तो हो जाएगा 10,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया होगा। इस प्रकार से एक तीसरा क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ए बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं।
ए उस पर 7 महीने तक 10 बेल चलाता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बेल चलाता है और सी उस पर 3 महीने तक 15 बेल चलाता है। अगर चारागाह का किराया 175 रुपया हो तो सी अपने हिस्से का कितना किराया देगा, यानी कि होगा या देगा, सी का कितना होगा ये निकालना। इसके लिए यहाँ पर देख लेते हैं 3 पार्टनर है, पहला है ए, दूसरा है बी और तीसरा है इस प्रकार से सी। ये हो गया ए बी और सी। इसमें क्या बोल रहा है कि ये रहा इन्वेस्ट और दूसरा रहा ये रहा टाइम। इसमें बोल रहा है कि ए जो है 7 महीने तक 10 बेल चलाता है, ये हो गया। बी जो है 5 महीने तक 12 बेल चलाता है और सी जो है 3 महीने तक 15 बेल चलाता है। इस प्रकार से हो गया। तब यहाँ पर निकालेंगे तो गुना कर देंगे 10 सत्तर 70, ये हो जाएगा 12 पंचे 60 और ये हो जाएगा 15 तरीके 45। तो ये अभी कटेगा, ये सारे के सारे कटेगा 5 से, इस तरह से काट देंगे 14 पंचे 70, 12 पंचे 60 और ये हो गया 9 पंचे 45। यानी कि ये सारे को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अनुपात 35 और इसका वैल्यू कितना हो गया 175 के बराबर। जब इस तरह से इसको काटेंगे तो ये पूरे पूरे 5 बार में कट गया, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना आया 5। तो हमको बोल क्या रहा है कि सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा इस प्रकार से 9 है, यानी कि सी का हिस्सा हो जाएगा 9 गुना 5 यानी कि 45 रुपया। 9 गुना 5 45 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 45 रुपया। इस प्रकार से आप चौथे क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि सोनाली, यहाँ पर है सोनाली, जयंती और माला ने संयुक्त रूप से एक व्यापार प्रारंभ किया। सोनाली की पूंजी जयंती की पूंजी की 2 गुनी तथा जयंती की पूंजी माला की पूंजी की 4 गुनी थी। उनके व्यापार में रहने के समय का अनुपात 2:3:1 हो तो जयंती का लाभांश क्या होगा यदि सोनाली और माला के लाभांश का योग 42,500 रुपया है। कौन कौन है यहाँ पर, एक है सोनाली, यहाँ पर लिख लेते हैं सोनाली, और जयंती, और तीसरी है माला। सोनाली, जयंती और माला, तीनों को कर देते हैं कलरफुल। ये रहा जयंती, ये रहा माला, सभी को अलग अलग कलर ही कर लेते हैं। इसको रेड ही कर देते हैं और इसको जो है कुछ ये कलर डाल देते हैं, तीनों जगमग करेगी। इस प्रकार से हो गया। इसमें क्या बोल रहा है, व्यापार पर सोनाली की पूंजी जयंती की पूंजी की 2 गुनी तथा जयंती की पूंजी माला की पूंजी की 4 गुनी, यानी कि अगर माला की पूंजी 1 है तो इसका पूंजी 4 गुना, मतलब ये 4 हो जाएगा। और जयंती की पूंजी का 2 गुना सोनाली की यानी 4 है तो ये क्या हो जाएगा 8। इस प्रकार से ये हो गया ये लोग का इन्वेस्ट। अब यहाँ से टाइम का रेशियो दिया हुआ है 2:3:1, ये हो गया टाइम का। तब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको अगर करेंगे तो 8 गुना के 16, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 तरीके 12:1, ये हो गया ये लोग का प्रॉफिट का। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि जयंती का लाभांश क्या होगा, यानी कि जयंती का निकालना है। सोनाली और माला के लाभांश का योग, यानी कि ये रहा सोनाली और ये रहा माला, इन दोनों के लाभांश का योग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि सोनाली प्लस माला के लाभांश का योग कितना हो जाएगा 16:1:17, यानी कि रेशियो में 17 और ये एक्चुअल में हो जाएगा 42,500। इस 17 से इसको काटेंगे 17 दुना के 34, 17 पचे 85, 00, यानी कि ये हो गया एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया 2500 के बराबर। एक रेशियो का वैल्यू आ गया 2500 के बराबर। तो हमको निकालना किसका है, जयंती का। तो यहाँ से निकालेंगे जयंती का, जयंती का लाभांश। जयंती का लाभांश क्या है, रेशियो में 12, तो ये हो जाएगा 12 गुना 2500, 12 गुना 2500, यानी कहने का मतलब 0 0 12 पंचे 60 और 12 गुना 24 36, 12 3 15, नहीं इतना नहीं होगा, ये 2500 ही ना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2500। तब हो जाएगा 12 0 0 12 पंचे 60, 12 गुना 24 6 30, यानी कि 30,000। जयंती का लाभांश कितना हो गया 30,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है 30,000। इस प्रकार से आप 5वें क्वेश्चन समझ गए। अब चलते हैं आज के आखिरी और लास्ट, यानी कि छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 50,000 और 60,000 का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। एक्स महीने के बाद सी भी RS 70,000 रुपया निवेश करके उसके साथ जुड़ जाता है।
वर्ष के अंत में x महीना पहले b इस साझेदारी से निकल जाता है। यदि वे 20:18:21 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं तो x का मान ज्ञात करें। x का मान निकालना कौन कौन है, a है, b है और c है। ये रहा a, ये रहा b और ये रहा c। इस प्रकार से a, b और c। और इसमें क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट, इसमें उल्टा टाइम निकालते प्रॉफिट को लिख लेते हैं। 20 है, 18 है और 21 है। और इसमें दिया हुआ है क्या कहते हैं 20, 21 और 18 हो गया। फिर इसमें इन्वेस्ट कितना कितना किया है ये इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट एक किया है 50,000 का, एक किया है 60,000 का और एक किया है 70,000 का। इस प्रकार से इसमें अगर हम कैंसिल करें तो सारे के सारे जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि बचा क्या 5:6:7। इस तरह से बच गया 5:6:7। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं टाइम, यहाँ से निकाल लेते हैं टाइम। तब क्या हो जाएगा, टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें भाग देते हैं। ये हो जाएगा 20/5 रेशियो 18/6 21/7। 21 बटे क्या हो जाएगा 7। इससे काटेंगे इसको, थोड़ा सा कलर चेंज करके काटते हैं। इससे काटेंगे इसको 4 बार में, इससे काटेंगे इसको 3 बार में, इससे काटेंगे इसको 3 बार में, यानी कि यहाँ आ गया 4:3:3। इस प्रकार से आ गया 4:3:3। तब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि x महीनों के बाद c भी इसमें जुड़ गया, ठीक है। और वर्ष के अंत में x महीना पहले इस साझेदारी से निकल जाता है। तब क्या बोल रहा है कि x का मान निकालने के लिए, तो x का मान निकालने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि ये सब में जो है डिवाइड इस तरह से हुआ। यहाँ पर हुआ क्या है कि अभी रेशियो आया है कट के 4:3:3 के अनुपात में, लेकिन यहाँ पर a जो है पूरे के पूरे 1 साल रहा है, a पूरे के पूरे 1 साल रहा है। तो यानी कि यहाँ जब रेशियो 4 है, इसको हम अगर 12 बनाएंगे तो हमको गुना करना पड़ेगा कितना का, 3 का। तो यानी कि जब इसमें गुना किए हम 3 से, तो सारे में गुना करना पड़ेगा 3 से, सारे के सारे में गुना करना पड़ेगा 3 से। तो ये हो जाएगा 3 3 9 और ये भी हो जाएगा 3 3 9। इसको थोड़ा सा हम कलर कर लेते हैं, ये चेंज इस तरह से, नहीं पीछे चल रहा, हाँ इस तरह से यही रहने देते हैं। तो इस प्रकार से हो गया कि a का रेशियो हो गया 12, b का रेशियो हो गया 9 और c का रेशियो हो गया 9। तब हमको यहाँ बोलना क्या है कि हमको निकालना है किसका, c का, कि जो है कितना महीना बाद आया या b जो है कितना महीना पहले निकल गया। तो पहले c का निकाल लेते हैं। तो टोटल जो है 12, इसमें से निकला है कितना x, यानी कि ये हो जाएगा 12। x का वैल्यू यहाँ पर कितना है 3 के बराबर, x का वैल्यू कितना है 3 के बराबर है, यानी कि 3 3 का 100 का मल्टीपल है। ये टोटल हो जाएगा कितना 9 मंथ, यानी कि ये कितना हो जाएगा टोटल 9 मंथ। या यहाँ पर उल्टा हम क्या करेंगे 9 ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे x, यानी कि इसमें से हम कर देंगे 9 माइनस, तब क्या हो जाएगा 3 मंथ। क्या हो जाएगा 3 मंथ, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया हुआ इस प्रकार से 3 महीना। यानी कहने का यह मतलब हुआ कि बी जो है, ये सी जो है इस व्यवसाय में 3 महीना बाद आया और बी जो है इस व्यवसाय में 3 महीना पहले वो निकल गया, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या आ गया 3 के बराबर। एक्स का वैल्यू क्या आया 3 आया। आप यहाँ से आज के पूरे 6 क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि आपको आज के इस सॉल्व किया हुए सारे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, तब पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसका ये पीडीएफ जो है सारे के सारे हमारे टेलीग्राम चैनल पुष्पम मैथमेटिक्स पर डाल दिए जाते हैं। आप वहाँ से सारे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।